लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। जेन ने देश की धारा क्या बदली कि उसकी अगली पीढ़ी भी जो है उस धारा बदलने के लिए सड़कों पर निकल आ गई है। जेन जी के बाद जेन अल्फा, ये एक ऐसी पीढ़ी नई आई है जो कि 2012-13 से लेकर के 2024 के बीच में अवतरित हुई ये एक पीढ़ी है जो अभी अगला इलेक्शन आएगा 2029 में आम चुनाव, उसमें वो वोट नहीं दे पाएगी, लेकिन उसने अपनी एक शक्ति, अपनी जो एक मौजूदगी समाज में है, उसको एक प्रभावी रूप से, लेकिन अहिंसक रूप में, हिंसा बिल्कुल नहीं है, उस रूप में उसने अपने को एक अपनी मौजूदगी का एक दमदार उपस्थिति जो है दर्ज करानी शुरू कर दी है। ये जेन अल्फा जो है, ये स्कूली बच्चे हैं, ख़ास तौर से सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। वो सरकारी स्कूल जो कि वर्षों से जो है तमाम तरह से के अभाव से जूझ रहे हैं। जर्जर इमारतें हैं स्कूलों की, टॉयलेट वहाँ नहीं है, टीचर की ज़बरदस्त कमी है तमाम स्कूलों में। जो उनके क्लासरूम है, कक्षाएं हैं, उनमें कायदे से एक जो व्यवस्थित फर्नीचर होता है वो भी नहीं उनके पास है। वो ऐसी और जो जर्जर इमारतें हैं, बहुत से सरकारी स्कूल जो है जो कि जर्जर इमारतों की वजह से वो पेड़ के नीचे खुले मैदान में लग रहे हैं, क्लासेस, कक्षाएं, स्कूल लग रहे हैं। ये वो वहाँ से निकली हुई ये जेन अल्फा एक पीढ़ी है जिसने कि अभी जेन जी के इलेक्शन के तुरंत बाद अपनी उपस्थिति, अपने अहिंसक विरोध की चलते उपस्थिति सामने लाई हो। एक बारगी ये लेमलाइट में आई है, एक चर्चा के विषय बना दिया है इसने अपने विरोध प्रदर्शन को। इसने जेन जी से ये सीखा कि अपनी बात रखना है, दमदार तरीके से रखना है, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़कों पर निकलना है। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमको धरना देना है, प्रदर्शन करना है। और अगर अधिकारी सुनने से बच रहे हैं तो स्कूल को ही जो है खुद जो है अधिकारियों के दफ्तरों में पहुंच करके उनसे जो है अपनी मांग मंगवाने की अहिंसक तरीके से दबाव डालना है और मांग मंगवाना है, जो कि ऐसा अभी कुछ मामलों में अभी दिखाई पड़ा है। और ये एक बारगी ये स्थिति सामने आई है कि जर्जर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो है उसके खिलाफ वहाँ के स्कूली बच्चे, छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो है आग सड़कों पर निकल रहे हैं और बड़े मुखर होकर अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को व्यक्त कर रहे हैं। उनके अंदर किसी अपने स्कूल टीचर का, प्रधानाचार्य का या किसी अधिकारी का कोई भय नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याएं वास्तविक हैं, वाकई हैं, गंभीर हैं और सामने दिखती हुई हैं, जिसको कि वो वर्षों से झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उनके अभी हाल में, और एक ही स्थान पर नहीं है, वो सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं जो कि सड़कों पे निकल रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, वो राजस्थान में ही नहीं निकल रहे हैं, वो राजस्थान में निकल रहे हैं, बिहार में निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। आप देखिए कि अभी विदिशा में, मध्य प्रदेश विदिशा, वहां पे बढ़े बस के किराए के खिलाफ बच्चों ने प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में मूक बधिर स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया। मूक बधिर बच्चे बोल नहीं सकते, उन्होंने व्यक्त करके, अपने भाव व्यक्त करके, एक्सप्रेस करके उन्होंने अपने
अपनी समस्याओं को बताया, जिसको कि जिम्मेवार अधिकारियों सरकार को सुनना पड़ा, उनकी मांगों को दूर करने की कोशिश के लिए मजबूर होना पड़ा उनको। इसी प्रकार अलवर में एक जर्जर स्कूल भवन को लेकर के बच्चे, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पर निकले, प्रदर्शन किया, और जब देखा कि कोई जिम्मेवार सरकारी अधिकारी शिक्षा विभाग का नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल और टीचर जो है वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने स्कूल की भवन में ताला लगाकर सड़कों पर बैठ गए और जाम कर दिया सड़क को। मजबूरों सरकार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भागे भागे वहां आना पड़ा, उनकी बातें सुननी पड़ी और सुन करके आश्वासन देना पड़ा और काम करवाना पड़ा। उन्होंने उनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने के लिए सरकारी तंत्र को मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार लखनऊ में शिक्षक स्कूल, सरकारी स्कूलों में खासकर तौर से जो गांवों में स्कूल हैं, वहां वाकई में स्थिति यही है कि 100 बच्चों के बीच में एक टीचर है। तमाम इस विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है, और वही टीचर जो है वो अगर कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 तक के बच्चों को वही पढ़ा रहा है और हर विषय पढ़ा रहा है। ये मजाक है शिक्षा के साथ जो सरकार कर रही है। आज उसी मजाक को जो है को एक प्रकार से पर्दाफाश किया है जन अल्फा ने। ये जन जी के आंदोलन का ये असर है कि उसकी अगली पीढ़ी ने अब ये स्थिति कर दी है, और वही तरीका वही है अहिंसा। हिंसा बिल्कुल नहीं इनके साथ है, अहिंसक तरीके से ही ये अपनी मांग मनवा रहे हैं, और पर इतनी प्रभावी और मुखर होकर बात कर रहे हैं। किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं है, क्योंकि इनकी समस्याएं जुनून है, वास्तविक हैं, जिनके लिए कई समय से, काफी लंबे समय से ये उसको परेशानी झेल रहे हैं, और सबके अंदर अपने भविष्य को संवारने का, निखारने का ही एक सपना है। आज घर से निकलकर शिक्षा लेने के लिए ये बच्चे आ रहे हैं, वो केवल इसीलिए आ रहे हैं कि शिक्षित बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा भविष्य बनेगा, अच्छी आगे चल के नौकरी मिलेगी, व्यवसाय करने वाले व्यवसाय करेंगे, पर पढ़ लिख कर शिक्षा के ज्ञान, उचित ज्ञान ले करके, ये सपना है इन बच्चों का, इनके माता पिता का, जिसको कि ये सरकार के अंदर बैठे हुआ जो सरकारी तंत्र है कहा जाए, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने कि काफ़ी समय से ऊल जुलूल बातें करके, बहानेबाजी करके, गलत सलत बयानबाजी करके, मीडिया को भरमा करके, गलत सलत बोल करके, अधूरी जानकारी दे करके जो बरगलाते रहे हैं पूरे देश समाज को, वो अब सब एक्सपोज हो रहे हैं, सबका पर्दाफाश हो रहा है। ये जन अल्फा कर रहा है। इसने हर जगह वो कहा, जब महाराष्ट्र, लखनऊ है, कन्नौज है, बिहार में हर जगह स्थिति यही है। तो ये जो एक अलख जगाई है, प्रकाश अलख जगाई जन जी ने जंतर मंतर दिल्ली पर आंदोलन करने के बाद कि उसको कुछ डर नहीं है, उसको वोट नहीं देना है, उसको कहीं नौकरी नहीं उसकी लगी है, जिसको कुछ डर लगे कि हमारी नौकरी छिन सकती है, उसके कोई शादी अभी नहीं, स्थिति नहीं, बच्चे हैं अभी वो, कि शादी विवाह, घर परिवार की चिंता हो, इसकी भी उनको कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, निर्भय होकर निकल रहे हैं, और उनका तरीका अहिंसक होने की वजह से किसी भी स्तर पर उनको कोई ऐसा दंडात्मक कार्रवाई या उनको दबाने कुचलने की कोई कार्रवाई सरकार की हिम्मत नहीं पड़ पा रही करने की, और आम जन का उनको सपोर्ट मिल रहा, समर्थन मिल रहा है। स्कूलों के अंदर, खास तौर से स्कूलों के अंदर जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति सरकारी स्कूलों की है, वो जग जाहिर है, अक्सर अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, दिखाई पड़ता है। और अभी राजस्थान में ही झालावाड़ में पिछले ही साल इसी बरसात के मौसम में इस जर्जर स्कूल की दीवार ढहने से कितने बच्चों की मौत हुई है। उसके बाद एक साल भर हो चुका है, पर उसके बाद भी राजस्थान की सरकार जो है, उसके शिक्षा मंत्री जो हैं, वो अभी आश्वासनों की ही नैया चलाए खे चले जा रहे हैं, और काम कुछ नहीं है।
बजट सैंक्शन हम कर रहे हैं, काम हो रहा है, वो बंद कर रहे हैं, स्कूल और जर्जर भवन को बंद करके दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, केवल कोरी बयानबाजी हो रही है। पर ज़मीनी जो परिवर्तन है, जो होना, जो ठोस परिवर्तन जो होना चाहिए, वहाँ पे जो ठोस बदलाव आना चाहिए, ऐसा साल भर के अंदर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। केवल ये तो केवल राजस्थान की स्थिति बता रहे हैं, ऐसे हर प्रदेश में स्थिति यही है। खास तौर से आपको उत्तर भारत के जितने प्रदेश हैं, हर जगह स्थिति यही है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इवन गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर वही चीज है, बंगाल में वही है, सब जगह स्थिति वही है। स्कूली शिक्षा को के साथ जितना मजाक इस देश में हो रहा है, वो मजाक हम नहीं समझते कि और भी किसी कोई जो जिम्मेवार कंट्री को देश हो, वहाँ ऐसा स्कूली बच्चों की शिक्षा को लेकर कितना मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। जो खिलवाड़ हो रहा है इतने सालों से होता चला जा रहा है, उसको 90 के दशक में पैदा पीढ़ी ने तो किसी प्रकार से झेल लिया, सह लिया और समय अपना निकाल लिया। पर ये जो पीढ़ी आई है, जेन जी और जेन अल्फा, इसको ये दबने वाली नहीं है, ये बहानेबाजी सुनने वाली नहीं है। इसको एक रास्ता दिख गया है कि हम जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से नहीं कर, तब तक जो हमारे स्कूल की जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, टीचर है, और जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, अमला है, सरकारी अमला और जो मंत्री हैं, उनके कान में जूं नहीं रेंगेगी। तो अब जो ये अल्फा सक्रिय हुआ है, तो ये एक प्रकार से अभी तो अगर वो इसकी और सक्रियता बढ़ती है और आगे भी अगर ऐसी स्थिति यही इसी ज़ील से, इसी तेवर के साथ अगर वो प्रदर्शन करते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक माहौल देश में बन जाए और सरकार को मजबूर होना पड़े स्कूली शिक्षा, बुनियादी प्राथमिक शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा बच्चों को देना ज़रूरी है, उसके लिए मजबूर होना पड़े कि उसको एक सिस्टमेटिक शिक्षा की एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा और कर करके उसको एक अच्छा टीचर की उपलब्धता पर्याप्त हो, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उचित हो, सरकार स्कूल की बिल्डिंग की में जो है जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हों, ये संभव हो सकेगा। पर अब जेन अल्फा, जेन ज़ी, जो युवा तबका है, जो किशोर तबका है, उसको तो अपनी सक्रियता निभानी ही पड़ेगी सरकार की आंखें खोलने के लिए, सरकार के कान हल्का खोल के उनको आवाज़ कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, ये तो ज़रूरी है। पर ये ज़रूरी ये भी है कि अगर पूरी सरकार काम अपने दबाव, बच्चों के दबाव से सरकार कुछ करती है, तो ऐसा नहीं लगता है कि जेन अल्फा फिर उसके बाद लापरवाह हो जाए और अपने पद से विमुख हो जाए, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए। ऐसा नहीं लगता है कि जो बच्चे अपने भविष्य, अपनी शिक्षा के लिए सड़क पे आ सकते हैं, अच्छी सुविधा, अपनी अच्छी शिक्षा पाने के लिए, तो उनसे ऐसा उम्मीद नहीं कोई कर सकता है कि वो पद भ्रष्ट हो जाए, पद से भटक जाए और उनको आंदोलन, विरोध ही एक रास्ता दिखे अपनी हर बात कहने का। ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार अगर पूरी सुविधाएं देगी, अच्छा माहौल शिक्षा का देगी, तो यही बच्चे जो आज सड़कों पे हैं, वो स्कूल में गंभीरता से अपने भविष्य को संवारने में लगाएंगे, स्कूल में आएंगे, पढ़ेंगे, जो सब संभव है। पर एक ये बात तो सही है कि जेन अल्फा ने वो काम करके दिखाया है, मुश्किल से एक अभी महीने भर भी नहीं हुआ, जो अचानक पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में जो जेन अल्फा ने जो प्रदर्शन, सड़कों जाम करे हैं, उससे महीने भर के अंदर ही एक ऐसा माहौल बना है कि शिक्षा तंत्र को अब अपनी योजनाएं लागू करने में, अपनी कार्रवाई में गंभीरता लानी पड़ रही है। ये है बच्चों का, युवाओं का एक जोर जोश, जो सदियों से चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारने का एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है, बड़ा प्रभावी तरीका अपनाया है। और हो सकता है कि ऐसे एक कम से कम ढांचा अच्छा बनेगा, बच्चे अच्छे निकलेंगे, एक अच्छा देशवासी बन के ये छोटे छोटे बच्चे आगे निकलेंगे। ये काम इसी उम्मीद के साथ ये जेन अल्फा और जेन ज़ी का जो आंदोलन हो रहा है, इसको
पूरा बहुत उचित है, इसका पूरा समर्थन है और इससे एक उम्मीद बनी है देश को, देश के छोटे बच्चों को, देश के नौनिहाल जो हैं उनके आगे भविष्य अच्छा बनने की। इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।